विधानसभा में आप जिनको जिताने के लिए आए हो, हमारे प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साक्य जी, जोर से ताली बजाओ दुर्विजय सिंह जी। और आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं वेदों की इस पवित्र भूमि बदायूं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। सहस्त्रधाम रसलिंग, बीरुआबाड़ी मंदिर, शक्तिपीठ नागला मंदिर, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं आज बदायूं आया हूं, तब यहीं के मूल निवासी उस्ताद राशिद खान को मोदी जी ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। मैं उनको भी याद करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं, तब आप समझ लीजिए दुर्विजय जी के नाम पर कमल का निशान है, और कमल के निशान पर आप जब बटन दबाएंगे, आपका दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। ये चुनाव जो है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपकी बात मैं मोदी जी तक पहुंचा दूंगा कि बदायूं वाले उनको याद कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है, मोदी भाई बैठ जाओ। अब देख लिया आप चारों को, बैठ जाइए, बैठ जाइए जरा। ओ भगवा फटका वाले बैठ जाइए नेताजी। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। इसके साथ साथ कश्मीर से लेकर केरल तक आतंकवाद को समाप्त करने का ये चुनाव, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक नक्सलवाद को समाप्त करने का चुनाव है, और पूरे यूपी को गुंडों से मुक्त कराने का ये चुनाव। भाइयों बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो बदायूं वालों ने दुर्विजय सिंह जी के नाम के सामने कमल निशान पर बटन दबाना। आज मैं यहां आया हूं, तब देर हो गई है, सीधी बात पर पहुंचता हूं। मुझे बताइए भाई बदायूं वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से सपा, बसपा, कांग्रेस राम मंदिर को अटका कर रखे थे, लटका कर रखे थे, भटका कर रखे थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। अब बदायूं वालों, आप तो इतने खुश हो रहे हो कि रामलल्ला टेंट से भव्य मंदिर में शिफ्ट हो गए, अपना बर्थडे भव्य मंदिर में मनाए, इनके कपाल पर सूर्य का तिलक भी हो गया। खुश हो ना? मगर अखिलेश जी और डिंपल बहन, अब उनको निमंत्रण दिया था, राहुल बाबा और प्रियंका जी को भी निमंत्रण दिया था, मगर वो नहीं गए।
प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। बदायूं वालों, मालूम है ना उनका वोट बैंक कौन सा है? आप नहीं हो, कौन सा है मालूम है ना? अरे जोर से बोलो, मालूम है ना? उनको डरना है तो डरने दो, उनका डर उनको मुबारक। हम भाजपा वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हमने रामलल्ला का स्वागत किया। भाई और बहनों, सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, औरंगजेब काशी विश्वनाथ का दरबार तोड़कर गया था, तब से लेकर जस का तस पड़ा था। नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को आज भव्य दरबार सजाने का काम नरेंद्र। बाबा महाकाल का दरबार सजाया, महाकाल लोक बनाया, केदार धाम और बद्री धाम को पुनर्जीवित किया, और सोमनाथ का मंदिर भी अब सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोने का बन रहा है। मोदी जी ने हमारे सारे श्रद्धा केंद्र को ऊर्जावान बनाने का काम किया है। मुझे बताओ, ये काम सपा बसपा कांग्रेस कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी। बदायूं वालों, मुझे बताओ भाई, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? जरा जोर से बोलो, खरगे जी तक आवाज जानी चाहिए, है या नहीं है? एक खरगे जी कहते हैं राजस्थान और यूपी वालों को कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खरगे साहब, आप 80 पार कर गए, मगर यूपी वालों को नहीं जानते हो। बदायूं का मेरा बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी कश्मीर में धारा 370 को संभाल कर बैठी थी, जिसके कारण न केवल कश्मीर, पूरे देश के अंदर आतंकवाद। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाई और बहनों, जब धारा 370 का बिल लेकर मैं खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा और अखिलेश जी खड़े हो गए, ये 2 लड़के खड़े हो गए और कहा धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह गई। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने, ये नरेंद्र मोदी सरकार आज हमारा तिरंगा कश्मीर के लाल चौक में सम्मान के साथ फहर रहा है। भाइयों बहनों, जिस लाल चौक पर कोई जा नहीं सकता था, वहां कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस बड़ी शान के साथ निकला है। ये नरेंद्र मोदी की कमाल है। मोदी जी ने इस देश में आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, 10 साल तक